सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक ब्लॉक दिया हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम में है और ये 3 स्ट्रिंग्स के साथ अटैच्ड है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका नाम हमको दिया हुआ है, दिस इज़ P, दिस इज़ Q, राइट, एंड दिस इज़ R. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग PQ एंड QR. PQ और QR इन दोनों स्ट्रिंग्स में हमको टेंशन फाइंड करनी है और हमको ब्लॉक का मास दिया है, इसका मास है 7 kg। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको ये एंगल गिवन है, ये 90 डिग्री एंगल है और ये वाला एंगल भी हमको गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज़ 30 डिग्रीज एंगल, राइट। अब ये 30 डिग्री है डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 30 डिग्री है तो पूरा 180 होता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट 150 हो जाएगा। ये 90 है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो ये भी 90 होगा। तो एंगल्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन अपन को मिल गई है। इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं T1 टेंशन आ रही है, इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं T2 टेंशन आ रही है और इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं T3 टेंशन आ रही है और ये नीचे 70 न्यूटन है। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो T3 है ये 70 न्यूटन के बराबर है, तो T3 की वैल्यू हो गई 70 न्यूटन, ख़त्म बात। अब हम यहाँ पे देखो, एक पॉइंट है जिससे 3 रस्सियाँ बंधी हुई हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लामीज़ थ्योरम। क्या यूज़ करते हैं? लामीज़ थ्योरम। अब लामीज़ थ्योरम क्या कहती है कि आपका जो फोर्स लग रहा है ना, जैसे ये एक फोर्स, इसके अपोजिट वाला जो एंगल है उसका साइन ऑफ दिस एंगल, दिस फोर्स अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, दिस फोर्स अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है ना। तो अगर ये वाला फोर्स लूँगा तो इसके अपोजिट अपॉन साइन ऑफ ये वाला एंगल, तो इसको कर लेते हैं। देखो T1 अपॉन इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, इस वाले रस्सी के अपोजिट ये वाला एंगल है, तो साइन 90 इक्वल्स टू T2 ये वाला फोर्स, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है 90 प्लस 30 120, T2 अपॉन साइन 90 प्लस 30। सिमिलरली यहाँ पे लग रही है T3 टेंशन और T3 टेंशन के अपोजिट क्या है, साइन 90 प्लस 60 दैट इज़ 150। अब अपन इसमें से किसी 2 इक्वेशंस इनको ले लेते हैं, इन दोनों को, फिर बाद में बचे हुए को सॉल्व कर लेंगे। तो T1 साइन 90 1 हो जाएगा आपका, T2 अपॉन साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 आपका कॉस 30 के बराबर होता है, तो T1 इक्वल्स टू T2 बाई कॉस 30, कॉस 30 हो जाएगा आपका √3/2, तो ये 2/√3 रह जाएगा। और ये T3 इक्वल्स टू 70 न्यूटन तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे। अब अपन क्या करते हैं, यही वाली जो अपन ने इक्वेशन इन दोनों को इक्वेट करा था, अब अपन ऐसे ही इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। T2 साइन 120 अपॉन में T3 साइन 150, राइट। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी, इन दोनों को ना इक्वेट करके अपन इन दोनों को कर लेते हैं, इसको इसके इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो T1 अपॉन साइन 90 तो आपका T1 रह गया, इक्वल्स टू T3 आपका 70 है, तो यहाँ 70 आ जाएगा, अपॉन साइन 90 प्लस 60, ये कॉस 60 के बराबर होता है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, आप याद रखो हमेशा, ठीक है ना। तो साइन 90 प्लस 60 कॉस 60 हो जाएगा आपके पास, जो कि 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो T1 आपके पास आ जाएगा 140, T3 निकाल ही चुके हैं, तो T1 की वैल्यू आ गई आपके पास 140, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो T2 भी आ जाएगा। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद T2 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 70√3 न्यूटन्स। तो T1 T2 और T3 तीनों आ गए अपने पास। So this is the way to solve the question. Thank you for watching.